अगर मैं आपसे कहूं कि महज 13 दिनों में चांदी की कीमतों में ऐसी गिरावट आई है जिसने निवेशकों, कारोबारियों और आम खरीदारों को हैरान कर दिया है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सच है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सोना और चांदी, जिन्हें भारतीय परिवार सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि सुरक्षा और निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया मानते हैं, इन दिनों जबरदस्त उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ ही समय पहले तक सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था और चांदी भी तेज रफ्तार से ऊपर बढ़ रही थी। कई जानकार अनुमान लगा रहे थे कि चांदी जल्द ही 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के आंकड़े को छू सकती है, लेकिन अचानक बाजार का मूड बदल गया। चांदी के दाम लगातार फिसलने लगे और सोना भी अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गया। ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजी से दौड़ रही चांदी अचानक गिरने लगी। क्या ये सिर्फ अस्थायी गिरावट है या आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे जा सकती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये खरीदारी का सुनहरा मौका है या फिर अभी इंतजार करना चाहिए? आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि आखिर सोने और चांदी के बाजार में ऐसा क्या चल रहा है जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई बड़े आर्थिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, वैश्विक मंदी की आशंका, महंगाई और शेयर बाजारों में अस्थिरता जैसे कारणों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश में धकेला। ऐसे समय में सबसे ज्यादा फायदा सोने और चांदी को मिला। निवेशकों ने बड़ी मात्रा में इन धातुओं में पैसा लगाया और कीमतें लगातार ऊपर जाती रहीं। भारत में भी लोगों ने इसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीदारी बढ़ाई, लेकिन मई महीने के दूसरे पखवाड़े में बाजार की दिशा बदलनी शुरू हो गई। चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिली और सोने की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ गई। ये गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे कई वैश्विक आर्थिक कारण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती। दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतें डॉलर के आधार पर तय होती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना और चांदी खरीदना महंगा हो जाता है। परिणाम स्वरूप मांग घटने लगती है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। हाल ही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं, जिनसे ये संकेत मिला है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इन आंकड़ों के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और इसका सीधा असर सोना तथा चांदी दोनों पर देखने को मिला। जैसे जैसे डॉलर मजबूत हुआ वैसे वैसे कीमती धातुओं की कीमतों में नरमी आने लगी। दूसरा बड़ा कारण है मुनाफा वसूली, यानी प्रॉफिट बुकिंग। जब किसी निवेश का मूल्य तेजी से बढ़ता है तो बड़े निवेशक एक समय के बाद अपना मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिया था। ऐसे में कई बड़े फंड, निवेश संस्थान और ट्रेडर्स ऊंचे स्तर पर अपनी होल्डिंग बेचकर लाभ सुरक्षित करने लगे। जब बड़ी मात्रा में बिफवाली होती है तो कीमतों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। बाजार विशेषज्ञों का ये मानना है कि हालिया गिरावट में प्रॉफिट बुकिंग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। अब समझ लेते हैं तीसरा बड़ा कारण, वैश्विक तनाव में आई आंशिक कमी है। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध, राजनीतिक संकट या फिर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागते हैं और सोना चांदी खरीदने लगते हैं। लेकिन जब हालात कुछ स्थिर दिखने लगती हैं तो निवेशकों का रुझान शेयर बाजार और अन्य जोखिम वाले निवेशकों की ओर बढ़ जाता है। हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे बाजार में ये उम्मीद जगी है कि कई बड़े वैश्विक तनावों में नरमी आ सकती है। यही वजह है कि सुरक्षित निवेश की मांग में कुछ कमी देखी गई और इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ा। हालांकि सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे एक खास वजह है। सोना मुख्य रूप से निवेश और आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि चांदी की मांग का बड़ा हिस्सा उद्योगों से आता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, मेडिकल उपकरण और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी का व्यापक उपयोग किया जाता है। इसलिए जब वैश्विक औद्योगिक मांग को लेकर आशंकाएं पैदा होती हैं तो चांदी पर उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है।
यही कारण है कि चांदी में उतार चढ़ाव अक्सर सोने की तुलना में अधिक तेज होता है। भारत की अगर बात करें तो इस गिरावट का असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। देश में आने वाले महीनों में त्योहारों और शादियों का मौसम शुरू होगा। यदि कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं तो आभूषणों की खरीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से सोना या फिर चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे, उनके लिए ये एक राहत की खबर हो सकती है। ज्वेलरी कारोबारियों का भी ये मानना है कि कीमतों में नरमी से मांग बढ़ सकती है और बाजार को नया सहारा मिल सकता है। अब सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सोना और चांदी हमेशा लंबी अवधि के निवेश के रूप में देखे जाने चाहिए। छोटी अवधि में इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये बाजार का सामान्य व्यवहार है। घबराकर खरीदना या फिर बेच देना अक्सर नुकसान का कारण बन सकता है। यदि किसी का निवेश लंबी अवधि के लिए है तो हर गिरावट को संकट नहीं बल्कि अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि एकमुश्त बड़ी रकम लगाने की बाजार धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना अधिक समझदारी माना जाता है। आने वाले समय में सोने और चांदी की दिशा काफी हद तक अमेरिका के ब्याज दरों के फैसलों, डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। यदि डॉलर और भी मजबूत होता है तो कीमतों पर भी दबाव बना रह सकता है। वहीं अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, महंगाई फिर से चिंता का विषय बनती है या फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं तो सोना और चांदी दोबारा तेजी की राह पकड़ सकते हैं। यानी फिलहाल बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया की हर बड़ी खबर सीधे इन दोनों धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में आई ये गिरावट सिर्फ एक बाजार की सामान्य हलचल नहीं है बल्कि ये दुनिया की बदलती आर्थिक तस्वीर का प्रतिबिंब है। 13 दिनों में चांदी की बड़ी गिरावट ने निवेशकों को जरूर चौंका दिया है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि कीमती धातुएं हमेशा लंबे समय के निवेश का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। और इसीलिए आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना और चांदी कितने गिरते हैं या कितने गिरे हैं, बल्कि ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था आने वाले महीनों में किस दिशा में जाएगी, क्योंकि सोने और चांदी की असली कहानी सराफा बाजार में नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेशकों के भरोसे और दुनिया की बदलती परिस्थितियों में छिपी हुई है।